मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। प्यारे रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन का एक हिस्सा है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसको अपने माँ बाप, अपनी औलाद और सब लोगों से ज़्यादा मेरी मोहब्बत ना हो। ये रिवायत है बुखारी और मुस्लिम शरीफ की। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि बेशक आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को टूटकर चाहो, अपने माँ बाप, अपनी औलाद और सबसे ज़्यादा उन्हीं से मोहब्बत करो। इसके साथ ही मुझे मस्जिद नबवी में मौजूद वो पेड़ याद आ गया जिसके साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। और जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस लकड़ी के पेड़ के साथ टेक लगाना बंद कर दिया तो उसे मस्जिद नबवी से साइड पर कर दिया गया क्योंकि वो बहुत पुराना और पोशीदा हो चुका था। तो पेड़ ज़ारो कतार रोने लगा। पेड़ ने रोना शुरू कर दिया। हम तो फिर भी एक इंसान हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमारे दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत यूं ही बढ़ाता रहे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि एक रोज़ हज़रत अली खुतबा पढ़ रहे थे और खुतबा पढ़ते वक्त आपने क्या फरमाया। एक मर्तबा हज़रत अली खुतबा पढ़ रहे थे। खुतबे में हज़रत अली ने फरमाया कि ऐ लोगों, 3 घरों में अल्लाह का कहर यानी अल्लाह का अजाब कभी भी नाजिल हो सकता है। अल्लाह को इन 3 घरों से सख्त नफ़रत है। तो किसी ने पूछा कि ये अली वो 3 घर कौन से हैं। तब हज़रत अली ने फरमाया, नंबर 1, जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो जाए उस घर को 70,000 फरिश्ते सारा दिन कोसते रहते हैं। प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, हमारी माँ और बहनें इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि कभी भी अपनी आवाज़ अपने शौहर की आवाज़ से ऊंची ना करें, क्योंकि जिस घर में ये सब होता है उस घर को 70,000 फरिश्ते सारा दिन कोसते हैं। फरिश्तों की उस घर में नालत बरसती है और उस घर में अल्लाह का अजाब कभी भी नाजिल हो सकता है। नंबर 2, जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ पैसा जमा किया गया हो और उसी मारे हुए हक के पैसे से उस घर की रोशनी और तकब्बुर होती हो, यानी उस मारे हुए पैसे से घर का कामकाज हो या अपने खर्च में लिया जाए, तो ऐसे घर पर अल्लाह का अजाब कभी भी नाजिल हो सकता है। नंबर 3, जिन घरों के लोगों को मेहमानों का आना पसंद नहीं, उस घर में अल्लाह का अजाब कभी भी आ सकता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस घर के नमाजों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते। एक बार हज़रत अली लोगों को इस्लाम के बारे में बता रहे थे। इतने में हज़रत अली फरमाने लगे कि ऐ लोगों, 3 काम ऐसे हैं जिनको करने से घर का रिज्क ख़त्म हो जाता है। मुफलिसी इंसान की ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं होती। लोगों ने पूछा, या अली वो कौन से 3 काम हैं। तो हज़रत अली ने फरमाया, पहला काम घर में मियाँ बीवी का आपस में लड़ना। ऐ लोगों, जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते हैं तो अल्लाह की रहमत और बरकत उस घर में दाखिल नहीं होती और यूं उस घर का रिज्क कम होने लगता है। दूसरा काम, जिस घर में सुबह होने के बाद भी देर तक सोने का रिवाज होता है तो यूं रहमत, बरकत और सुकून के फरिश्ते उस घर से दूर रहते हैं और वो घर तंगदस्ती और परेशानियों में गिरफ्तार होने लगता है। और तीसरा काम यह है कि जिस घर में लोग अपने रिश्तेदारों को इज्जत नहीं देते, उनके हक अदा नहीं करते और दूसरे लोगों की गीबत करते हैं, तो ये वो बदतरीन अमल है जिससे अल्लाह के वो फरिश्ते जो आसमान से अल्लाह का नूर, रहमत और बरकत लेकर ज़मीन पर फिरते हैं, वो उस घर की तरफ रुख नहीं करते और यूं वो घर परेशानियों में गिरफ्तार हो जाता है।